समाज में आए दिन कुछ न कुछ एक अलग तरह का अनोखा तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। महिला पुरुष चाहे जो भी हो, हर किसी के द्वारा कोई न कोई अपराध हो रहा है। उस अपराध में किसकी क्षति हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है, किस तरह से बच्चे पिस रहे हैं, इन तरह की वारदातों में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप लोगों को पुनः एक बार मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। और अभी इस समय मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक पत्नी बहुत ही आहत होकर, राजगढ़ जिले की रहने वाली, राजगढ़ जिले में वह रहती थी, पाचोर थाना क्षेत्र में, उसने अपने पति को ही फावड़े से काट कर मार डाला है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को गांधी चौक में रहने वाले रमाकांत शर्मा ने पुलिस थाने में तहरीर दिया, सूचना दिया कि न्यू कॉलोनी में उसका मकान है जिसमें किराएदार रहते थे और उन किराएदारों में से एक राम निवास यादव रहता था अपनी पत्नी के साथ और दो बेटियों के साथ। पत्नी का नाम सपना यादव है और बेटियों का नाम है खुशबू और आरजू। उन तीनों को लेकर रहता था। आए दिन वो अपने परिवार से, बच्चों से मारपीट किया करता था, पत्नी को मारता था, पीटता था, शराब का आदी था वो। लेकिन शुक्रवार की रात उसके लिए अंतिम रात बन गई। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सपना ने फोन करके अपने मकान मालिक को बताया कि भैया घर में वो बेहोश हो गए हैं और बस जल्दी आ जाइए, मदद कीजिए। जब रमाकांत शर्मा पहुंचते हैं तो देखते हैं पिछले कमरे में खून से लथपथ, सिर से खून बह रहा है और वह जो सपना यादव का पति था वह लहूलुहान पड़ा हुआ है, राम निवास यादव, और वह मृत हो चुका था। मतलब उसको कई वार की थी, वो गुस्से में इतनी ज्यादा आहत थी, इतनी दुखी थी कि उसके सर में, शरीर पे, चेहरे पे कई जगह वार की थी। संदेह होता है, पुलिस को बुला लेता है रमाकांत शर्मा जो मकान मालिक है, और पुलिस जब आती है तो उसे शक होता है कि ये कहीं ना कहीं सपना कुछ संदेहास्पद स्थिति में नजर आती है। फिर दोनों बेटियों को, खुशबू और आरजू को भी थाने ले जाती है पुलिस और पूछती है अपने तरीके से। तो बच्चे बताते हैं कि मम्मी ने ही पापा को फावड़े से मार डाला। कितनी व्यथित होकर एक पत्नी अपने पति की हत्या की होगी, कितनी आहत हुई होगी, कितनी दुखी हुई होगी, इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को खंडवा का एक बहुचर्चित कांड के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2018 से लेकर अब तक चर्चा का सबब बना रहा। उस समय इसे लेकर बहुत ज्यादा आवाज भी उठी थी, लोगों ने आवाज बुलंद किया था कि भाई हर हाल में सादिया बी नाम था उसका, सादिया बानो, सादिया बी, जिस महिला को उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा था कि उन लोगों ने जलाकर मार डाला, हत्या किया है। जबकि ससुरालियों का जो पक्ष था वो ये कहता था कि नहीं, सादिया बी ने खुद सुसाइड किया है, केरोसिन का तेल डालकर उसने खुद को जला लिया था। मामला कुछ ऐसा हुआ था। सच्चाई ये है कि इसमें कहना ये था कि इसमें बड़वानी के अंजड़ निवासी सादिया बी का निकाह खंडवा में हुआ था और खंडवा में उसके जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनमें था मृतका का पति मोइनुद्दीन, उसके पिता का नाम है सलामू चेन तिगाला, और उसके बाद जेठ था उसका भसुर इरशाद, उसके पिता का नाम भी वही सलामुद्दीन निगाला, और सास थी खातून बी और पति उसका वही सामुद्दीन, और ससुर सलामुद्दीन स्वयं भी उसमें शामिल था, ऐसा रिपोर्ट में लिखाया गया था। और उसके बाद इन सभी लोगों, उसकी ननद थी, सबनम नाम की उसकी ननद थी, वह भी उसमें 32 साल की, उसे भी लिखाया गया था। वैसे एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, कई बार दहेज की जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, दहेज उत्पीड़न की या इस तरह की महिलाओं की सुसाइड की या उन्हें मार डालने की, उसमें ससुराल पक्ष के लोग कई बार इस वजह से भी फंसते हैं कि सुसाइड की है लड़की, लेकिन साक्ष्य अगर सही सटीक मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो लोग बच भी जाते हैं। तो सुसाइड अगर नहीं की है और हत्या की गई है, उस पर जांच पड़ताल किया गया तो उस आधार पर 2.5 साल बाद न्याय मिला है। इन सभी लोगों को, उसके ससुराल पक्ष के सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाया है कोर्ट ने। 24-25 अप्रैल की रात जो थी वही सादिया बी के लिए उसके जीवन की अंतिम रात हुई थी। 2018 की घटना है। कोतवाली पानी वर्ष
कोतवाली थाना की ये बात है। बाथरूम में सादिया बी की लाश जली हुई मिली थी और वह कहना था ससुराल वालों का कि सादिया ने खुद के ऊपर घासलेट डाल के जला लिया था, जबकि पुलिस जब उसकी तफ्तीश की तो पाया कि घासलेट का डब्बा कमरे में कहीं नहीं मिला था, वो बाथरूम के पोर्च पर रखा गया था, रैक पर ऊपर। तो इससे पुलिस ने यह कयास लगाया कि डब्बा उड़ेल कर अपने ऊपर कोई पोर्च पर या रैक पर रखने नहीं जाएगा, वो तो वहीं पे गिर जाएगा। इससे प्रतीत होता है कि उसे जलाया गया था, डब्बा खुद ही उड़ेला गया था उसके ऊपर। उसके साथ साथ उसके सर में बाईं तरफ जख्म के, गहरे जख्म के निशान मिले थे, जैसे किसी राड या किसी ऐसी चीज से उसे मारा गया हो। इसी आधार पर और भी 17 लोगों की गवाही हुई थी इस मामले में। उसमें एक 2.5 साल का उसका बेटा भी था, सादिया का बेटा 2.5 साल का। जब वो 3 साल का हो गया, यानी 6 महीने बाद, वो अपने नाना के पास रह रहा था, तो उसकी भी गवाही ली गई थी, लेकिन उसकी गवाही मंजूर नहीं हुई क्योंकि वो बहुत छोटा था। ऐसा लग रहा था कि उसे सिखाया गया है। सादिया का जो बेटा था वो आया था कोर्ट में गवाही देने। साक्षी को अल्प आयु की जो घटना के लगभग 2.5 साल की उम्र थी उसकी, और जब उससे पूछा गया कि उसका नाम क्या है तो उसने बताया था कि मेरी मम्मी को उसने नाम लिया कि उसके पापा ने मार डाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मिल गई थी। मोदन तिगाड़े ने डंडे से मारा, ऐसा कहा। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि उसे सिखाया गया है, ये चीज़ सुनने से ही प्रतीत हो रहा था। लेकिन बाकी 16 लोगों की गवाही को विशेष माना गया, जिसमें डॉक्टर थे। जो लोग वहाँ पे जब घटना हो गई थी 18 में, तो तत्काल में अगल बगल के डॉक्टर को बुलाकर एक दिखाने के लिए उन लोगों ने जो कुर्रम किया था, उस डॉक्टर की भी गवाही हुई थी उसमें। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर बाकायदा 2.5 साल तक पैरवी चली, कोर्ट कचहरी में चला मामला, और फिर गवाही के आधार पर इन लोगों को सजा सुनाई गई है। न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाएं चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी के आधार पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा मामला होने लगा है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए, हमेशा चौकस रहिए, तब जाकर जय जयकार होगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे मैं पुनः कुछ खबरों के साथ हाजिर होऊंगा जल्द ही। जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। कर्नल सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे। यादव पप्पू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और मीतू बेनीवाल भाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश चावरा, भालासरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर यादव, नमस्ते सर, नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अबरार अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, आपको भी। उपेंद्र मौर्य जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम तिवारी जी, आपको भी शुक्रिया। बीरबल सिंह फोगी काजला, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अशोक ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज निषाद जी, रमेश निषाद जी, जय भीम, नमो बुद्धाय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद सलमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कयूम अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंह जी, AK चौहान जी, रंजन देशमुख जी, आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। आप लोग मेरे साथ इस पेज पर बने थे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।